ऑडियो नाइट प्रेजेंट्स एपिसोड नंबर 8। और आज की रात मतलब हर शनिवार कुछ ऐसी हॉरर कहानी के साथ मैं हाजिर होता हूँ आप लोगों के बीच में थोड़ी सी एडवेंचर टाइप कुछ क्रिएट करने। आज की डेट पे मैं सुनाता हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि सच्ची होती है और सच्ची घटनाओं को सुनने का एक अलग मज़ा होता है। सो अगर आपके पास भी है कुछ ऐसी कहानी जो कभी ना कभी आपके साथ घटी हुई है, सो प्लीज़ 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 हमें मेल करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मेल आईडी और डिस्कॉर्ड सर्वर, इंस्टाग्राम सब कुछ मिल जाएगा, सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और चैनल के अबाउट में भी मिलेगा। सो कहीं ना कहीं से आप हमें वो सारी की सारी कहानियाँ भेज सकते हो। अगर कहानी हुआ अच्छा तो नेक्स्ट सैटरडे होगी आपकी बारी। सो हैप्पी लिसनिंग। आज की कहानी बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट की एक शमशान को लेकर, जो कि नवद्वीप में या फिर आप लोगों की पहचान के लिए मायापुर के बहुत ही नज़दीक प्रेजेंट है। उसका नाम है नीमतौला शमशान। ये शमशान की कुछ खासियत है, लाइक हिंदू संस्कृति को मानने वाला हर एक व्यक्ति जानता है कि नवद्वीप धाम, मायापुर, इन जगहों की क्या मतलब किस लेवल की मान्यताएं हैं कि सब लोग मानते हैं कि इस जगह पे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो ये बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान है। तो इस जगह पे रहने वाला ये शमशान उसी हिसाब से लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस चीज़ को लेके कि कुछ लोग सोचते हैं अगर आपकी अंतिम यात्रा इस जगह पे ख़त्म होती है तो आपको मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। सो ऐसे रीज़नों की वजह से बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग इस जगह पे आते हैं अपनी करीबी लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए। सो इसी जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक चुल्ली है उसके थोड़े से दूर में एक बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा। उसके साइड में 3-4 लकड़ियों से जलाए जाने वाली जगह है जहाँ पर अपने परिवार के या फिर अपने करीबी लोगों को लोग लकड़ियों से जलाते हैं अगर उनकी दिल की इच्छा होती है या फिर इलेक्ट्रिक चुल्ली में जगह कम होती है तो। और वो जो बरगद का पेड़ है राइट साइड में लकड़ियों से जलाए जाने की जगह है और लेफ्ट साइड में मतलब उसके एग्जैक्टली नीचे उस जगह पे समाधि देने की जगह है। मतलब ऐसे मान्यता है कि जो हिंदू रिचुअल्स में जो लोग समाज से दूर हो जाते हैं, लाइक जो लोग सन्यासी होते हैं या फिर वैष्णव टाइप के होते हैं, मतलब जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो इन रास्तों पे जो लोग चलते हैं उनको जलाया नहीं जा सकता, तो उनको दफनाया जाता है। और ऐसी उनको दफनाने की बहुत सी रीति होती है और रिवाज भी होते हैं। तो वो सारे के सारे रिचुअल्स के साथ उनको दफनाया जाता है, जिन्हें अगर मुस्लिम की माने तो मुस्लिम की भाषा में उन्हें कब्र बोलते हैं। वो लोग मुस्लिम लोग जो देते हैं वो कब्र होती है और हिंदू लोग जो देते हैं वो समाधि होती है। दोनों में इतना सा बस अंतर है। तो वो जो जगह है उसी जगह को लेके आज की मेरी कहानी है। और ये कहानी मुझे लिख के भेजा है नवद्वीप के ही एक लोकल बंदे ने, जो कि उसी जगह के रिलेटेड ये चीज़ को फेस किया था उन्होंने, तो उन्होंने ही हमें लिख के भेजा है। और सच्ची बताओ मैं भी इसी जगह से बिलोंग करता हूँ, ठीक नवद्वीप में नहीं बट हाँ वेस्ट बंगाल से। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छे से पता है कि उस शमशान की क्या मान्यता है और क्या महत्व है। अगर आप कभी नवद्वीप या फिर मायापुर जैसी जगहों में विज़िट करते हो तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि तंत्र विद्या, तांत्रिक, मायावी शक्तियाँ, उसके साथ में श्री कृष्ण का नाम और बहुत सारी चीज़ें इस जगह पे बिलोंग करती है। लेकिन सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। जहाँ पर कृष्ण के नाम से, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से भजन कीर्तन होती है, लाइक इस्कॉन टाइप के मंदिर से। तो और उसकी ही ऑपोजिट में जहाँ पे तंत्र विद्या को लेके ऐसे शमशानों में कुछ पूजा अर्चा ऐसी चीज़ें रिचुअल्स को निभाया जाता है। तो इसी टाइप का एक चीज़ों का सामना उन्होंने किया है। सो उनकी हिसाब से मैं आज पढ़ के सुनाऊँगा। सो कहानी कैसा लगा कमेंट में बताना, सुनने के बाद, अभी तो नहीं ना, सुनने के बाद बताना। और कहाँ से किसके साथ में ये कहानी सुन रहे हो, अगर आपके साथ हुई है ऐसी भी कोई कहानी तो ये सारी की सारी चीज़ें कमेंट में लिख के बताओ। और अगर आपके पास सच्ची में ऐसी कोई कहानी है तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, मेल मिल जाएगा,
डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक। सो प्लीज़ फॉलो भी करो और वो कहानी भी सेंड करो। सो हैप्पी लिसनिंग। मेरा नाम तन्मय है। मैं निमतला शमशान के बस कुछ ही दूर में रहता हूँ। तो हम लोगों का दिन कुछ ऐसे जाता है कि हम लोग पूरा दिन स्कूल से लेके काम धाम जो भी करते हैं सब कुछ करने के बाद शाम के टाइम पे, मतलब शाम के थोड़े से 1-2 घंटे पहले, एक क्रिकेट बैट और एक बॉल लेके शमशान की बाजू में एक मतलब फील्ड टाइप का है जहाँ पे हम लोग मतलब सारे के सारे दोस्त मिलके वहाँ पर क्रिकेट खेलते। तो शमशान से लाइक अलग तरह का एक रिश्ता है हमारा। तो कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि अगर शमशान में आप गए हो तो आपका नहाना ज़रूरी है। शमशान से आने के बाद आपको नहाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से। बट क्योंकि हमारा घर उसी जगह पे है तो हम लोग के लिए वो चीज़ कॉमन सी हो गई है कि हम लोग का दिन में 10 बार शमशान में जाना रह ही जाता है। तो अगर हम शमशान में जाने के बाद हर दिन नहाने लगे तो वो चीज़ कुछ ऐसा होगा कि लाइक दिन में कम से कम 10 से 15 बार नहाना पड़ेगा। तो एक दिन क्रिकेट विकेट खेल के शाम के 6:30 या फिर 7 बजे होंगे, तो मैं, मेरे और 2 दोस्त हम लोग मिलके और शमशान के जहाँ पे लकड़ियों से जलाते हैं वो वाली बरगद के पेड़ के मतलब पास में एक बैठने की थोड़ी सी जगह की गई है, नारियल के पेड़ों के नीचे। तो उसी जगह पे मतलब वहाँ से बरगद का पेड़ और वो लकड़ियों से जलाया जाने वाला वो जगह दिखता है अच्छे से। तो हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, बैठ के गप्पे वप्पे मार रहे थे। अब मेरे 2 दोस्त मतलब वो लोगों को भी सिगरेट पीने की आदत थी और लगे हाथ मुझे भी। तो हम लोग वहाँ पर बैठ के बस सिगरेट पीने आए थे। सच्ची बात बताओ तो वही चीज़ ठीक उसी समय पे वो जो बरगद का पेड़ है उसके बाजू में मैंने बोला ना लकड़ियों से जलाया जाता है, तो उसी जगह पे मतलब एकदम नज़दीक एक लाश को जलाया जा रहा था। हम लोग देख रहे थे, सुट्टे वुट्टे पी रहे थे, गप्पे मार रहे थे। ऐसी चीज़ें कि हमारे लिए वो चीज़ें एकदम मतलब हर रोज़ की बात है कि यहाँ पर लाशें जलती है, यहाँ पर सब लोग, कुछ लोग मातम मनाते हैं, कुछ लोग दारू वारू पीते हैं, जो डोम होते हैं वो लोग मस्ती करते हैं, अपनी ही मस्ती में मतलब मग्न होते हैं। और हम लोग वैसे बैठ कर सुट्टा वुट्टा पीते देखते रहते, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ नए है ना कि अब हर रोज़ देखते हैं हम कि कोई ना कोई उधर चल रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें। तो हम लोग के लिए कुछ नया नहीं है, तो हम लोग वैसे देख रहे हैं उस जगह पे। अब सुट्टा वुट्टा पी के अब देख रहे हैं कि उस जगह पे थोड़ा सा मतलब वो जलाने के बाद थोड़े से सब लोग मिलकर 4-5 लोग मिलकर हल्ला वल्ला कर रहे हैं थोड़ा सा। हमें लगा क्या हुआ, चलो देख के आते हैं नज़दीक से। तो हम लोग देखने चले गए। अब सीन हुआ है कि लकड़ियों से जलाए जाने के बाद किसी को उनकी एक नाभि टाइप की होती है, वो नहीं चलती, तो वो उस चिता में रह जाती है और उनको गंगा में विसर्जित करके उनके परिवार वाले उन आत्मा की शांति की कामना करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनके परिवार वालों को वो अंतिम अस्थियाँ वो चाहिए होगी और वो नहीं मिल रहा। तो सीन ऐसा है कि एक चिता में सब कुछ जल के राख हो गया, बट वो नाभि कभी नहीं जलती। ये वो लोग डोम मतलब उनकी रोज़ की काम है, आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा। तो ऐसी चीज़ें कि आज भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन आज वो नाभि मिल नहीं रही है। इसी को लेके बहुत ज़्यादा हल्ला मच रही है। तो हल्ला मचते मचते अब मेरे 2 दोस्तों में से एक ने बस थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाके वो उधर नदी के पास में बरगद के एकदम पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। मतलब पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही मतलब वो लोग हल्ला वल्ला कर रहे, तो उन्हें उससे उस जगह पे नहीं रहना था, तो वो उस जगह पे जाके खड़ा हुआ था। ठीक है, तो मतलब मैंने भी उसे बुलाने गया। अब बुलाते मतलब उसके पास में जाकर जब मैंने उसको टच किया तो 1 सेकेंड के लिए जैसे कि मेरे अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी बह गई। अब लाइक कुछ हम लोग लड़के होते, तो हम लोग लड़के कुछ ऐसे होते हैं कि घर के छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल काम हमें नॉर्मली करना होता है, और वो कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है लाइफ में कि हमने इलेक्ट्रिक शॉक खाया हो। तो वही सेम वाली फीलिंग जैसे 1 सेकंड में मेरे अंदर दौड़ गया। मैंने जल्दी जल्दी में उसके कंधे में से हाथ हटा लिया। 1 सेकंड के लिए मेरे अंदर बहुत तेज़ वाली इलेक्ट्रिसिटी दौड़ गया। अगर कोई आप लोग अभी से इलेक्ट्रिकल में हो तो आपको पता है कि फ़ैन की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, कहीं मतलब घर में जो फ़ैन होते हैं उसकी अगर शॉक खाओगे कभी तो आपको समझ में आएगा कि ज़बरदस्त शॉक लगना है, किसे कहते हैं नॉर्मल शॉक। मैं खा चुका हूँ, इसके लिए मैं उस चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ। सो
ऐसी चीज़ें होने के बाद मुझे एक सेकेंड के लिए मतलब मैं बस चौंकता रह गया उस जगह पे कि क्या हो गया। तो मैं मेरे जो दोस्त है उसको बुला के लाया कि तू देख, तू ज़रा उसको, वो क्या देख रहा है उस तरफ। मैं उसे कब से बुला भी रहा हूँ तो वो आवाज़ भी नहीं सुन रहा उस जगह पे, ना आवाज़ सुन रहा है, ना मैं उसको टच कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसने उसको टच किया, कुछ नहीं हुआ। बस मतलब शौक से मुझे लगा। अब अजीब तो बहुत ज़्यादा लग रहा था उस टाइम पे कि फर्स्ट टाइम लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हमने फील की। तो अजीब बहुत लग रहा था, बट कुछ नहीं कर सकते उस जगह पे। तो हम लोग उस टाइम शाम पे घर पे आ गए। तो घर पे आने के बाद अगले 2-3 दिन तक मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार। तो मैं उस जगह पे हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना ज़्यादा वो हालत ख़राब है। तो थोड़ा सा 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक हुआ। तो जब हम लोग मतलब खेलने को वहाँ पे, मैंने सोचा कि चलो दोस्तों के साथ वो लोग खेलेंगे, मेरा तो खेलने की हालत में मैं हूँ नहीं। तो उसी जगह पे जाके थोड़े से बैठते हैं कम से कम, तो देखेंगे दोस्त लोग, मतलब सब लोग तो वहाँ पे दोस्त है, सब लोग खेल रहे होंगे क्रिकेट, मैं देखूंगा उस जगह पे बैठ के थोड़े बहुत। तो उस जगह पे मैं जाकर सुनता हूँ कि मेरा जो दूसरा वाला दोस्त है जो उस टाइम पे उस दिन पे खड़ा हुआ था, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब इतना ज़्यादा ख़राब है, वो आज जी रहा है तो कल जी सकता है, नहीं भी जी सकता है, इस तरह की सिचुएशन में जूझ रहा है वो। तो मुझे जो है सुन के मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि आज से 2-3 दिन पहले हम लोग मतलब इतने मस्ती में उस जगह पे गए थे, सुट्टा वुट्टा भी, वो लास्ट हम लोग की मीट हुई थी। तो वो लास्ट दिन के जो मतलब बातें हैं वो मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा मतलब दौड़ रहा था उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। मैं भी 3 दिन से बुखार में पड़ा हुआ हूँ, उसकी भी ये हालत है। मतलब अगर ठीक है कोई, तो मेरा जो तीसरा वाला दोस्त है जो उस टाइम पे नहीं गया था, तो वो लगभग ठीक ठाक है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके, मेरा जो तीसरा वाला दोस्त है जिसने मुझे ये कहानी मतलब ये बताया कि हमारा जो सेकंड फ्रेंड है जिसकी ये हालत है, तो वो जिसने बताया उसको लेके मैं वो सेकंड वाली फ्रेंड, मतलब उसका नाम शशांक है, तो शशांक के घर पे हम लोग गए थे। ठीक है, तो जाके अब ऐसी सीन है कि हम लोगों ने देखा, उससे बात करने की कोशिश की, बट उसकी हालत इतना ख़राब है कि वो लिटरली एक वर्ड तक बोल नहीं पा रहा। उसकी मम्मी ने बोला कि वो रात को 2-3 बजे मतलब अचानक से चीख पड़ता है बहुत तेज़, और वो शमशान में ले जाने की बात करता है उसको बार बार, और ये बोलता रहता है कि उसे मुक्ति चाहिए, उसे मुक्ति चाहिए, उसको मुक्ति नहीं मिल रहा, उसको मुक्ति नहीं मिल रही, उसको उसके पापों की सज़ा मिल रहा है, ऐसी चीज़ें वो पूरा रात चीखता रहता है कि उसने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से उसे सज़ा मिला है, और वो सज़ा वो लाखों सालों से कटता हुआ आ रहा है, और आगे भी उसको बहुत दिन तक वो सज़ा काटनी है। बस ये उसकी मेन जो लाइन्स हैं वो दोहराता रहता है उस जगह पे। तो मैंने पहले ही बोला था कि नवद्वीप शमशान में, निमतला शमशान में, जैसे कि ऊपर में देखने के लिए ये शमशान बहुत ज़्यादा पवित्र है, यहाँ पर सिर्फ कृष्ण नाम होता है, लेकिन अंदर में कुछ ऐसे इसके यहाँ के लोकल जो रेसिडेंट्स होते हैं इनको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंत्र विद्याएँ भी होती हैं। कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे नॉर्मल लोगों का जाना मना है, जो लोग नहीं जाते नॉर्मल जो मतलब जब से लकड़ी होकर चलाते हैं, तो उसी जगह पे थोड़े से दूर उसी जगह पे एक छोटी सी मतलब गली जाती है। तो उसी गली को लेके उसी जगह पे रात के 3-4 बजे कभी कभार मतलब ऐसी कोई तिथि आती है, उस जगह पे ऐसे लोग जो तांत्रिक होते हैं वो मिल जाते हैं। तो यहाँ के जो लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको पता होता है ये चीज़, उनको पता है कि ऐसे तांत्रिक वहाँ पर आते हैं कभी कभार। तो ये सीन उस लड़के के साथ मतलब शशांक के साथ जब हो रहा था, तो उनके घर वालों को मतलब काफ़ी हद तक समझ में आ गया था कि हुआ क्या है, लेकिन कैसे हुआ है और ये कंफर्मेशन उन्हें नहीं मिल रहा था। तो मैंने जाके तन्मय ने जाके वो सारी की सारी चीज़ें उनको बताया कि ये हुआ था परसों रात को। जब हम लोग शमशान के वहाँ पे गए थे तो मैंने उनको टच करने की कोशिश की, बहुत तेज़ मुझे झटका लगा था। उसके बाद मेरा भी 3 दिन से बुखार है, अभी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं किसी तरह से यहाँ पर इसकी खबर सुन के यहाँ तक आया हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब सारी की सारी चीज़ें उसने उसके घर वालों को बताया। तो उनके घर वालों को वो चीज़ तब जाके पूरा का पूरा 100% क्लियर हुआ कि हुआ क्या है। तो वो लोग ऐसे एक तांत्रिक को लेकर आए, क्योंकि वो जो
मतलब लोकल है, तो उनको पता है कि वहाँ पे जो लोग तांत्रिक विद्याएँ सीखते हैं या फिर तांत्रिक विद्याओं का चर्चा करते हैं, तो वो लोग कहाँ पे रहते। एक तो तांत्रिक बहुत ही करीब रहते, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आते। लाइक जो लोग बाहर से आते उन्हें ऐसा होता है कि सालों सालों के बाद आपको 1-2 बार आपको दिखेंगे। अगर वैसी कोई पुण्य आत्मा अगर आपके सामने आ जाती है, तो ऐसा माना जाता है, लोकल रेजिडेंट्स मानते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा कोई पुण्य किया है, तो आपको वो लोग दिखेंगे। लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं दिखते किसी को, या फिर आपको उनकी ज़रूरत है, या फिर ज़रूरत के समय दिखते हैं। और अगर आपने कोई पुण्य किया है तो वो लोग उसके शशांक के घर वाले दौड़ते दौड़ते उसी जगह पे खोज करने चले गए कि वहाँ पर एक तांत्रिक, रिसेंटली उन्होंने सुना था कि उस जगह पे एक तांत्रिक आया हुआ है। तो वो लोग वहाँ पे गए, तो उनको जाकर सब कुछ बताया, तो उन्होंने कुछ ताबीज़ वाबीज़ दी और उन्होंने कहा कि वो रात को 12-1 बजे के करीब आएंगे। जब शशांक की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और शशांक चीखने चिल्लाने लगता है ठीक उसी टाइम पे, तो वो तब तक के लिए ये ताबीज़ शशांक को पहनाने को बोला और शशांक को गंगा से पानी लाके उस गंगा के पानी से नहा के उसको एकदम फ्रेश जगह पे रखने के लिए बोला कि कोई भी उसके आसपास कोई भी डस्ट से लेकर कुछ भी जितना क्लीन चिट हो सकता है उतना क्लीन जगह पे शशांक को रखो और मैं 12-1 बजे आऊँगा उस जगह पे। तो वैसे करके वो तांत्रिक 12-1 बजे के करीब आया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हवन कुंड वो सब पूजा पाठ करके से मरे हुए आदमी का मुंडी से लेकर सब कुछ को लेकर पूजा बहुत सारे रिचुअल्स की। तो इतना ज़्यादा किया कि घर वालों को ज़्यादातर चीज़ें पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिखाया नहीं था कि घर पे लेके शशांक को एक बंद रूम के अंदर और लेके उन्होंने ये सारी रिचुअल्स की थी और कुछ चीज़ें लाने को बोला था, तो वो चीज़ें घर वालों ने जुगाड़ करके दिया था। तो वो जब रिचुअल्स ख़त्म हुआ तो शशांक बेहोश सा पड़ा हुआ था उस जगह पे। तो वो तांत्रिक चला गया, उन्होंने जाते वक्त ये बोला कि आपकी बेटा अभी सेफ है, उस पर किसी का साया आया हुआ था, तो अभी किसी की क्षमता नहीं है कि उसको टच करे। बस 1-2 महीने तक उसको उस शमशान की तरफ जाने मत देना, और वो जो बरगद का पेड़ है उसको स्पेशली बताना कि जितना कम हो सके लाइफ में उस जगह पे जाने की कोशिश करें। ना जाए तो ही बेटर, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि जाए, लेकिन अगर जाए भी तो भी रात के 12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं। तो ये था कहानी। कैसा लगा बताना ज़रूर से कमेंट करो, और अगर आपके पास भी है कोई ऐसी सच्ची कहानी तो हमें इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड सर्वर या फिर मेल के द्वारा बताओ। और देखो, हम कहानी सुनाते हैं जो सच्ची होती है, और सच्ची कहानी अगर हर कहानी में भूत आने लगता तो शायद से भूत का वो डर ही नहीं रहता ना। तो अगर घटनाएं में हर जगह पे भूत आता तो बात ही अलग होती। तो घटनाएं में हर जगह पे उतना क्रिपियस नहीं होता, क्योंकि सच्ची घटनाएं हैं जो हम बहुत दिनों से अपने घर वालों से या फिर आसपास के बड़े बुजुर्ग से सुनते आ रहे ऐसी कहानियाँ। सो प्लीज़ कैसा लगा कहानी ज़रूर से कमेंट करके बताना। अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ इस कहानी को शेयर करो। और हाँ यार, कोई कहानी भेजो यार, कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। सो हैप्पी लिसनिंग और गुड बाय।